सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। तभी तो पता चलेगा कि महादेव का नाम कितने ज़ोरों शोरों से आप लोग लिखते हैं, कितना लेते हैं। महादेव को भी पता चलना चाहिए। इतना लिखिए कि महादेव को भी पता चल जाए कि हमारे शिष्य, हमारे भक्त हमारी चर्चा को सुनने के बाद कितने खुश होते हैं। तो ज़रूर महादेव का नाम लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से जीवन धन्य हो जाता है, बहुत पुण्य मिलता है। तो इसलिए महादेव का नाम जरूर लिखिए। आज मैं कहानी सुना रही हूँ जो वो बंजारों की है, जो गांव-गांव घूमते हैं और कुछ सामान बेचते हैं, कुछ अपना जादूगरी दिखाते हैं। ऐसे बंजारों के बीच एक शिव भक्त भी रहता है। आज एक ऐसे शिव भक्त की मैं कहानी सुना रही हूँ। कहानी पूरी सुनिएगा, कहानी बहुत अच्छी है। एक नगर थी अंकपुर। वहाँ के राजा का नाम था डंक, राजा डंक। और नदी के किनारे वो बसा था अंक नगरी। वहाँ पे कुछ बंजारे डेरा डाल के रहते थे नदी के किनारे। वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहाँ पे बंजारों का जो मुखिया था उसका नाम था सेखू बंजारा। और सेखू बंजारे के दो पुत्र थे। एक का नाम मानिक था और एक का नाम था भोला। भोला नाम से ही भोला नहीं था, वो गुण से भी भोला था। बड़ा भोला भाला, बड़ा सरल सीधा सज्जन आदमी था। वो नदी के किनारे भले शिवलिंग ना सही, भले मंदिर ना सही, भगवान को याद करता रहता था पीपल के पेड़ के पास बैठ के। और उसके बड़े भाई की, मानिक की शादी हो गई थी। सेखू बंजारे के बड़े बेटी की शादी हो गई थी। वो लोग जादूगरी का काम करते थे, जादू दिखाते थे। उनकी बड़ी बहू बहुत बड़ी जादूगरनी थी। वो किसी भी चीज़ को कहीं भी पहुंचा देती थी। एक दिन नदी के किनारे कुछ सखियां उसकी और वो बड़ी बहू सेखू बंजारा की, मानिक की पत्नी, उस नदी के किनारे गई और उसी पीपल के पेड़ के पास बैठ के बात करने लगी। और वहीं पीपल के एक तरफ बैठ के भोला अपना भगवान को याद कर रहा था, नमः शिवाय का जाप कर रहा था। और ये सारी सखियां बात कर रही थी कि आज रात में इस पीपल के पेड़ पे बैठ के और जादू से हम लोग उड़ा के 7 समंदर पार चलेंगे। वहाँ एक राजा की लड़की की शादी हो रही है, शादी देखने चला जाएगा। यह बात भोला सुन रहा होता है तो कहता है कि अगर जो भाभी जाएंगी तो भाभी क्या करने 7 समुंदर पार जाएंगी, हम भी चलेंगे। उनके मन में इच्छा जागृत होती है कि हम भी चलेंगे, इसी पेड़ पे छिप के बैठ जाएंगे पत्तों में और हम भी चलेंगे। रात होती है तो सारी सखियाँ और मानिक की पत्नी उस पेड़ पे आती हैं और बैठ जाती हैं। और भोला पहले ही से छिपके उसी पेड़ में बैठा रहता है, पत्तों के आड़ में बैठा रहता है। जादू मारती हैं और पेड़ उड़ जाता है। पेड़ उड़ के 7 समंदर पार जाता है जहाँ राजा की लड़की की शादी हो रही थी। भोला वहाँ पहुँचता है तो ये औरतों में मिल जाती हैं सारी औरतें जो बंजारन थीं शादी देखने के लिए। भोला सोचता है कि भाभी तो चली गई औरतों में, मैं कहाँ जाऊँ। वो सीधे जनवासे में चला गया जहाँ बारात ठहरी थी। वहाँ पहुँचा तो देखा कि दूल्हा तो एक आँख से काना है और इतने बड़े राजा की लड़की की शादी है, कैसे काना लड़के से शादी पड़ी है। वो दूल्हे को देख ही रहा होता है कि इतना सुंदर भोला था कि उस दूल्हे की पिता की और उसकी भाई की नज़र भोला पे पड़ जाती है। तो लोग भोला से कहते हैं कि
लड़के दूल्हे का पिता भोला से कहता है कि अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है कि भोला मेरा नाम है। तो दूल्हे का भाई कहता है अरे भोला भैया हमारी इज्जत बचा लेते, दूल्हे के जगह पे सिर पे मोर बांध के तुम चले जाते, शादी कर लेते, आगे का कार्यक्रम हम लोग संभाल लेंगे। तो कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं, किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो दूल्हे का भाई लगता है डराने कि तुमको इधर ही हम लोग मार के फेंक देंगे समंदर में अगर जो तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो महादेव का बड़ा सीधा साधा भक्त बेचारा कहा ठीक है मैं तैयार हो जाता हूँ। दूल्हे का पोशाक पहना, मोर सिर पे लगाया और शादी के लिए चल दिया। दूल्हे के पिता और उसके भाई लिवा के गए, शादी संपन्न हो गई। जब शादी संपन्न हो गई तो ये तो जो जादूगरनी थी सब पेड़ को उड़ाई, पेड़ पे बैठी पेड़ को उड़ाई और लेके चली आई। और उधर भोला बेचारा दूल्हा बन गया था, चला गया कोहबर में। कोहबर में चला गया दुल्हन के पास। दुल्हन बड़ी सुंदर थी, रानी की, राजा की जो लड़की थी रानी, वो बड़ी सुंदर थी, राजकुमारी। जब कोहबर में गया तो कहा कि हे भाग्यवान मुझे भूख लगी है, कुछ खिला देती। तो राजकुमारी कोहबर में ही खीर बनाई और खिलाई। जब खिला रही थी तो उनका हाथ, उनका चेहरा जब देखा भोला तो उन पे मोहित हो गया। कहा कि मैं तो इनके साथ अगर जो इनको छोड़ के चला जाता हूँ तो धोखा होगा, अब तो हमारी शादी इनसे हो गई है। हे महादेव आप कृपा करिए, ये हमारी पत्नी सातों जन्म तक रहे। देखिए महादेव से अगर जो कोई अरदास करो, कोई भी हाजिरी लगाओ, कुछ भी मांगो, महादेव जरूर पूरी करते हैं। तो भोला कहा कि हे महादेव ये ही हमारी पत्नी रहें, और ऐसी कामना किया। और रानी से कहा कि रानी, राजकुमारी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपका दूल्हा नहीं था, आपका दूल्हा कोई और है, वो लड़का काना है और धोखे से हमारी शादी आपसे हो गई है। और मैं सुबह होने से पहले, सुबेरा होने से पहले यहाँ से चला जाऊँगा। लाइए कुछ पे मैं लिख के दे दूँ, जिसको लेके आप और हमारी नगरी में आएंगी और किसी से पता पूछ लेंगी, कोई भी बता देगा हमारे घर का पता। अगर जो मैं यहाँ रुकता हूँ तो हमको लोग मार डालेंगे। तो रानी कहीं कि ठीक है। तो पते में क्या लिखे कि अंकपुर के डंक राजा जहाँ बसे सेखू बंजारा, सेखू बंजारा के दो पुत्र, एक का नाम मानिक दूसरे का नाम भोला। यही उनके आंचल पे लिखे और लिख के कोहबर में से धीरे से निकले दबे पांव। सभी लोग सोए हुए थे और वो जादू मारे और अंकपुर पहुंच गए। समुंदर पार करके अंकपुर आ गए। सुबह हुई, विदाई की टाइम हुई। राजकुमारी की जब विदाई करने लगे लोग तो राजकुमारी कहीं कि ये हमारे पति नहीं हैं, हमारे पति तो भोला हैं, बड़े ही खूबसूरत थे, बहुत ही सुंदर थे, बहुत गुणवान थे, हम इनके साथ नहीं जा सकती हूँ, उनसे हमारी शादी नहीं हुई है। राजकुमारी जाने से इनकार कर दी, बारात लौट के चली गई। कुछ समय बीतता रहा। अब राजकुमारी को लगा कि कब मैं अपने पति के पास पहुँच जाऊँ, अपने पिताजी से कहीं पिताजी मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होगा, अब मैं जा रही हूँ अपने पति को खोजूंगी। और वही पता लिए हुए वो निकल गई। एक पानी के जहाज में सवार हो गई और पहुँचते पहुँचते 6 महीने उनको लग गए। जब अंकपुर में पहुँची तो यही पता पूछी कि ये कौन सी नगरी है, तो लोग बताए कि अंकपुर है। तो कहीं यहाँ सेखू बंजारा के घर हमको जाना है। तो लोग बताए कि सेखू बंजारा तो नदी के किनारे रहता है। फिर जब नदी के किनारे पहुँची सेखू बंजारा के पास तो कहीं कि पिताजी मैं आपकी छोटी बहू हूँ और मेरी भोला से शादी हुई है, मुझे भोला से मिलवा दीजिए। तो सेखू बंजारा कहे कि अभी तो हमारा पुत्र कुंवारा है, वो कैसे
शादी कर लिया। तो नदी के किनारे भोला बैठ के शिव जी की आराधना में लगा था। शेखू बंजारा उसको राजकुमारी को लेके नदी के किनारे जाते हैं। तो भोला तो अपनी पत्नी को देखते ही पहचान जाता है। तो शेखू बंजारा पूछते हैं कि भोला तुम्हारी पत्नी होने का दावा कर रही है, तुम कैसे इतना दूर पहुंच गए, कैसे शादी कर लिए? तब भोला बताया कि भाभी गई थी समुद्र के उस पार शादी देखने के लिए, उनके साथ मैं छिप के चला गया था और लोग हमको डरा धमका के इनसे शादी करवा दिए राजकुमारी से, और मैं अपने प्राणों के डर से इनको बिना लिए चला आया। राजकुमारी हमको माफ़ कर दीजिए। राजकुमारी कहीं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, नियति अगर जो यही थी तो यही होगा, जो महादेव लिखे होंगे हम लोग के जीवन में वही होगा। शेखू बंजारा अपने रीति रिवाज के साथ उस नदी के किनारे अपने बेटे भोला की और राजकुमारी की शादी करवाए बड़े धूमधाम से, और भोला की पत्नी अपना कमाते खाते बड़े सुखमय जीवन जीने लगे। तो देखिए महादेव की कृपा, उन बंजारों में, गांव-गांव खेल तमाशा दिखाने वाले बंजारों में भी शिव भक्त था। भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते, किसी जाति पाति से। कोई भी जाति हो, किसी भी धर्म का हो, अगर जो महादेव की शरण में, शिव गुरु के शरण में जाता है तो उसको अपनाते हैं। देव, मानव, दानव, पशु, पक्षी सब पे अपनी दया बरसाते हैं। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, जो आपकी इस कहानी को सुन रहा हो, सुने, किसी और को बताए, उस पर अपनी दया बरसाइएगा, उसको आगे बढ़ाइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।